किश्तवाड़ में आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। कठुआ के विलावर क्षेत्र में पिट्ठू बैग सहित देखा गया एक संदिग्ध, सुरक्षा बलों ने तेज किया सर्च ऑपरेशन, पहले भी देखा जा चुका है संदिग्ध। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में एक बार फिर दिखा ड्रोन के देखे जाने के बाद अलर्ट मोड पर सुरक्षा बल। जम्मू में गणतंत्र दिवस से पहले हाई अलर्ट, रेलवे स्टेशन और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उधमपुर रेलवे स्टेशन पर गणतंत्र दिवस को लेकर हाई अलर्ट, डॉग स्क्वाड टीम ने रेलवे ट्रैक पर सैनिटाइजेशन किया। श्रीनगर में बड़े ड्रग रैकेट का भांडाफोड़, 1.5 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त किया गया, कुख्यात ड्रग पेडलर को भी गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र में टाटा मुंबई मैराथन 2026 में सीएम उमर अब्दुल्ला ने हिस्सा लिया, युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, स्मार्टफोन के ज्यादा इस्तेमाल से दूर रहने की बात कही। बीजेपी जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट सत शर्मा नई दिल्ली के लिए रवाना, बजट सत्र से पहले सीनियर लीडरशिप से मुलाकात करेंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने डिजिटल लाइब्रेरी के विकास कार्यों का जायजा लिया है, नारी शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे को लेकर एलओपी सुनील शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया, प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व से देश के विकास और समृद्धि की ओर बढ़ने की सराहना की। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट को फिर से शुरू करने का आश्वासन दिया है, पाकिस्तान के ड्रोन मूवमेंट पर सेना की सख्त प्रतिक्रिया की सराहना की है। अखनूर के पल्लनवाला में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित, सांसद जुगल किशोर शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। डोडा में 20 साल की कॉलेज छात्रा सबा बानू लापता है, परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने के बाद मोबाइल जब्त, परिवार वालों ने आत्महत्या का शक जताया। ट्राल के हफिंगुनपुरा में पीने का पानी की भारी कमी है, स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। ट्राल के एमएलए रफीक अहमद नाइक ने हफिंगुनपुरा में दौरा किया है, लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। श्रीनगर पुलिस ने मुरानवाद में फयाज अहमद डार को गिरफ्तार किया है, कब्जे से 1.6 किलोग्राम हेरोइन जब्त किया गया। सोनमर्ग में स्किड होकर सड़क से उतरी कार, फिसलन की वजह से कार ने खोया कंट्रोल, बाल बचा ड्राइवर, 2 लोग घायल। डोडा में ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया है, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। राजौरी में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है, डीपीएल मैदान में स्कूली बच्चों, पुलिस और सीआरपीएफ जवानों ने मार्च पास्ट की रिहर्सल की है। डोडा के भलेसा और भद्रवाह में जंगलों में भीषण आग लगी है, करोड़ों रुपए की वन संपदा जलकर राख। अनंतनाग में सेना के जवानों ने दिव्यांग बुजुर्गों को खाने के पैकेट वितरित किए, स्थानीय लोगों की मांग पर जल्द ही इलाके में बड़ा मेडिकल कैंप लगाने के आसार जताए। राजौरी के कलर गांव में तेज कार और बाइक के बीच टक्कर हुई है, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। डोडा में जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग का प्रदर्शन, मजदूरों ने उठाई नियमितीकरण की मांग। हंदवाड़ा पुलिस ने विलगाम नाका चेकिंग के दौरान 750 किलो सरकारी चावल जब्त, एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच जारी है। किश्तवाड़ पद्दर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक पुल गिरने से सड़क बंद है, करीब 30,000 लोग प्रभावित। पुल गिरने से हादसों की संख्या में बढ़ोतरी, स्थानीय लोगों ने पुल की खराब हालत पर चिंता जताई। श्रीनगर में कबूतर खाना इलाके में पुराने हाउस बोट और पानी की घास में आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गुलमर्ग में गोंडोला में अफरवत पहाड़ पहुंचे टूरिस्ट, बर्फीले नजारे का आनंद ले रहे हैं। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड के कारण डल झील के कुछ हिस्से
दूसरे दिन भी जमे हैं पूरे शहर में तापमान में तेजी से गिरावट। LAHDC कारगिल के चेयरपर्सन डॉक्टर जफर अखून ने चिकटन सब डिवीजन का दौरा किया है। CSC चिकटन की स्वास्थ्य सुविधाओं, स्टाफ स्थिति और नए SDM ऑफिस भवनों का निरीक्षण किया। लद्दाख के LG कविंदर गुप्ता का बयान, कहा वोकल फॉर लोकल में 10 लाख से ज्यादा लोग आत्मनिर्भर बने हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लोगों से लद्दाख आने की अपील की। दिल्ली के भारत मंडपम में लद्दाख के LG कविंदर गुप्ता ने इनोवेशन गैलरी का दौरा किया है। नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम का भी निरीक्षण किया। हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने माता चिंतपूर्णी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की है। मंदिर विकास और केंद्र से मिले बजट के सही उपयोग पर जोर दिया। AR रहमान के कम्युनल बयान, बोली कंगना, कहा नफरत से अंधे हो गए AR रहमान। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता संजय शर्मा ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता की है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। कुल्लू के चचोगा गांव में चिट्टे के साथ पति पत्नी गिरफ्तार, 303 ग्राम चिट्टा बरामद। सोशल मीडिया पर कार्रवाई का वीडियो वायरल किया गया। धर्मशाला में 1.5 महीने में 800 वाहन चालक के चालान काटे गए हैं। यातायात नियमों की अवहेलना पर वसूली 35 लाख रुपए जुर्माना। सांबा में डेली वेजर्स ने सांसद सच शर्मा से मुलाकात की है। अपने विभिन्न मांगों के बारे में अवगत करवाया। सांबा में बीजेपी का विकसित भारत जी राम जी अभियान शुरू। ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार, किसानों को 60 दिन मजदूरी की गारंटी की बात। तंगमरु में PDP ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। बड़ी संख्या में युवा और कई रिटायर्ड अधिकारी पार्टी में शामिल हुए। बांडीपोरा जिले के सुंबल में आवामी इत्तेहाद पार्टी नेताओं का दौरा, लोगों की शिकायतें सुनी हैं। सभी शिकायतों पर जिला प्रशासन के सामने ठोस कार्रवाई की मांग की। बिलाल अहमद वानी बने सोनावारी बीजेपी के वर्किंग कम्युनिटी प्रेसिडेंट और इस दौरान बांडीपोरा बीजेपी यूनिट ने बधाई दी है। मगाम में एक ड्रग पेडलर गिरफ्तार, उसके पास से लगभग 2.1 किलो चरस बरामद। FIR दर्ज कर आगे की जांच शुरू। पुलवामा में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत BSF ने बच्चों और युवाओं के साथ जागरूकता रैली निकाली। कार्यक्रम में वक्ताओं ने नशे के नुकसान के बारे में जानकारी दी। बंगीदार ब्रिज नाका पर चेकिंग में 438 ग्राम चरस बरामद। मामले में FIR दर्ज, जांच जारी। कुपवाड़ा पुलिस ने एक महिला ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। तलाशी में 2.3 किलो हेरोइन बरामद। 17 से 18 जनवरी को होने वाले भद्रवाह विंटर फेस्टिवल से पहले SSP डोडा संदीप कुमार मेहता ने सेना, CRPF और SSB के साथ हाई लेवल सुरक्षा समीक्षा की है। मुख्य जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। भद्रवाह वन डिवीजन के वन कर्मचारियों ने नीरू रेंज में जंगल की आग पर पाया काबू। टीम ने नई वनस्पति को बड़े नुकसान से बचाया है। भारतीय सेना ने शालीमार श्रीनगर में ऑपरेशन सद्भावना के तहत फ्री मेडिकल कैंप लगाया। कैंप में लोगों को मुफ्त मेडिकल चेकअप और दवाएं उपलब्ध करवाई गई। मेडिकल कैंप का बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने उठाया लाभ। भारतीय सेना का आभार जताते हुए कहा, ऐसे स्वास्थ्य शिविर नियमित रूप से लगाए जाने चाहिए। जम्मू में स्वामी विवेकानंद जयंती पर 5 दिवसीय युवा शक्ति सप्ताह का आयोजन। कार्यक्रम में स्वदेशी और पारंपरिक खेलों के माध्यम से युवाओं की ऊर्जा और खेल भावना देखने को मिली। जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी माइनिंग टिप्परों और ट्रैक्टरों में GPS लगाया, अनिवार्य किया है। और आपको जानकारी दे दें कि रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए तुरंत GPS लगाकर पालन करने के निर्देश दिए गए। पुंछ मुगल रोड पर गाड़ियों का आना जाना हो रहा मुश्किल, यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील।
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी और 2 अन्य दोषियों की सजा पर फैसला टला। कश्मीर घाटी के साथ साथ पूरे देश में मनाया गया मिराज-ए-आलम। घाटी की अलग अलग मस्जिदों और दरगाहों में मनाया गया जश्न। जम्मू बस स्टैंड में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा अलर्ट। बस स्टैंड परिसर में चलाया गया तलाशी अभियान। सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना मकसद है। त्राल के एक बाजार में जंगली सुअर ने लोगों पर हमला किया। हमले में 4 लोग घायल। त्राल विधायक अहमद नाइक ने घायलों से मुलाकात की। रीजनल डेवलपमेंट फोरम संस्था ने पंपोर को जिला का दर्जा देने की मांग की है ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सके। राजौरी में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सरकार से की बच्चों के एग्जाम को आगे बढ़ाने की मांग। खराब मौसम को बताई वजह। मेंढर के सलानी में शहीद औरंगजेब मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का समापन हुआ है। सलानी वॉलीबॉल क्लब टूर्नामेंट विजेता बना। कठुआ जिले के कॉलेज रोड पर जिला प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान। दुकानदारों से फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने की अपील की। रियासी में चल रही ट्रांसपोर्ट की हड़ताल प्रशासन के आश्वासन के बाद खत्म। वाहनों की फिटनेस जांच रियासी की बजाय सांबा में कराए जाने के आदेश का हो रहा था विरोध। बांडीपोरा के हाजिन मेन रोड के ढहने पर इम्तियाज पैरी ने प्रशासन की आलोचना की। प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल राहत की मांग की है। सांबा में ट्रैफिक पुलिस ने ओवर स्पीडिंग को लेकर करीब 50 वाहनों के काटे चालान। चालानों को यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक किया। श्रीनगर की डल झील के कबूतर खाना में भीषण आग लगी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। घटना में किसी के जान माल के नुकसान या चोट लगने की कोई खबर नहीं है। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर देखे गए संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना का बड़ा बदलाव। सेना ने मैदान में उतरी अपनी पहली नई तकनीक से लैस भैरव बटालियन और सेना की मौजूदा और भविष्य की चुनौतियों से निपटने की दिखती है झलक। दिल्ली से शिमला लौटे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। शैक्षणिक भ्रमण से लौटे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के ओक ओवर से मुलाकात की है। शिमला शालघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए केंद्र से 24 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति। हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसकी जानकारी दी है। घुमारवीं में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने मनरेगा पर बयान दिया। बोले, गरीबों को रोजी, मजदूरों का स्वाभिमान और गांवों की धड़कन, मनरेगा पर संकट है। ऊना जिले में सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर गरीब और मजदूर के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। विकसित भारत जी राम जी योजना को बताया गरीब और मजदूर हितैषी। मनाली में बीजेपी ने वीबी जी राम जी और एसआईआर अभियान पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शामिल हुए। बिलासपुर में पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर का बीजेपी पर तीखा हमला। बोले, बीजेपी के विकास की पट्टिकाएं उखाड़ने की राजनीतिक बेनकाब और जनता के हकों के काम पर नाम की जंग।